हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 4 persons P, Q, R and S of same mass travel with same speed U along a square of side D such that each one always faces the other. After what time will they meet each other? Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as velocity of a particle, which is given as डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करके टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास 4 पर्सन्स हैं जिनका मास इक्वल है और यहाँ पे ये एक स्क्वायर की फॉर्म में मूव कर रहे हैं जिसकी जो डिस्टेंस है या हम कह सकते हैं लेंथ है वो डी के बराबर है और ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं. ईच वन ऑलवेज फेसेस द अदर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इनके मोशन की, तो सपोज यहाँ पे ये P पर्सन हो गया, दिस वन इज Q. तो इनका मोशन इस तरीके से है कि हर एक पर्सन दूसरे को यहाँ पे फेस कर रहा है. तो अगर हम ये मान के चलें जो हमारे पास यहाँ पे P और Q है, इसी को लेके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. T टाइम के बाद जो Q की पोजीशन है वो यहाँ पे आ गई, तो जो P है ये भी कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेगा. लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि Q का जो फेस है अब वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे आ गया, तो जो Q होगा इसको अपना मोशन इस तरीके से रखना है कि ये हमेशा यहाँ पे Q के अलोंग अपना फेस रखे, यानी इसका जो मोशन होगा ये हमें कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे अलाइन दिखेगा. कि हम ये मान के चल रहे हैं कि T टाइम के बाद हमारे पास जो Q है इसने यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट किया जिसके करस्पॉन्डिंग जो P है इसकी जो पोजिशन होगी ये Q के अलोंग इस तरीके से इंक्लाइंड आ जाएगी. इसी तरीके से जब हमारे पास यहाँ पे Q फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसी टाइम पे जो R है ये भी अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इस तरीके से. तो जो Q का फेस है वो R के अलोंग होना चाहिए, यानी यहाँ पे हमारे पास जो Q की पोजीशन आएगी उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में ये अलाइन होगा. इसी तरीके से जो R है वो हमारे पास यहाँ पे S के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे या S के अलोंग अलाइन होगा और यहाँ पे जो S है वो अगेन जो P है इसकी ओर अपनी फेस को अलाइन करेगा. नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें इस तरीके से हमारे पास जैसे जैसे P फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, Q हमारे पास इस डायरेक्शन में यहाँ पे इंक्लाइन होगा, तो इसका जो यहाँ पे मोशन है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे सेंटर पे जाके हमारे पास जो चारों पार्टिकल है या चारों पर्सन्स हैं ये मीट करेंगे, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये टाइम के साथ साथ इस तरीके से हमारे पास कम होगी. यानी जब नेक्स्ट हम यहाँ पे मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास जो P है इसका जो मोशन है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, Q का मोशन इस तरीके से होगा और यहाँ पे R इस डायरेक्शन में मूव करेगा और S इस डायरेक्शन में. तो इस तरीके से मोशन करते हुए ये सेंटर पे जाके यहाँ पे मीट करेंगे. तो हमें ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे जब ये मीट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस का टाइम कितना है. तो यहाँ पे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी से. हम यहाँ पे P को लेके ही इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करेंगे क्योंकि हर किसी की वेलोसिटी यहाँ पे सेम है. क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी थी U ये इस डायरेक्शन में हमारे पास इंडिकेटेड है और जो डिस्प्लेसमेंट है जब ये मीट करेंगे ये O पॉइंट पे यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो P से लेके सबसे पहले हम O के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि O सेंटर पॉइंट है. तो यहाँ से अगर मैं P को R से मिला दूं तो ये डायगोनल का काम करेगा. तो सबसे पहले हम P R के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं. पाइथागोरस थ्योरम दैट विल बी गिवन एज P R इक्वल्स D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. इसके लिए हम यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल सॉल्व कर सकते हैं. दैट विल बी गिवन एज इन ट्रायंगल PRS. तो हमारे पास जो PR की वैल्यू होगी दैट विल बी 2D स्क्वायर विद स्क्वायर रूट. तो PR की जो वैल्यू होगी दैट विल बी D√2. और यहाँ से क्योंकि हमें P से लेके O के बीच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इसका हाफ हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट जो P से लेके O तक का डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी गिवन एज T डिवाइडेड बाय √2. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है एंड टाइम की जो वैल्यू होती है दैट विल बी गिवन एज डिस्प्लेसमेंट, ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं PO डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. क्योंकि हमें यहाँ पे जो P से लेके O तक का डिस्प्लेसमेंट है इसी के अलोंग वेलोसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, अभी जो वेलोसिटी है ये कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे
सिचुएटेड है P से लेके O तक जहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, एंड क्योंकि ये डायगोनल है, डायगोनल एंगल को यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एंड ये स्क्वायर फॉर्म में है तो हर एक एंगल की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री होगी। सो PO के अलोंग जो हमें यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी u cos 45 डिग्री के बराबर। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्लेस कर सकते हैं बाय दिस वैल्यू। सो इट विल बी d डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय u cos 45 डिग्री, एंड इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी d डिवाइडेड बाय √2 u डिवाइडेड बाय √2 के बराबर। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। सो द टाइम टेकन बाय 4 persons to meet at center point will be given as d divided by u. This will be the final answer. So from the given question we can say here, after what time will they meet on each other? They will meet after d by u time. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.